गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो कैसे आप लोग सब, आशा करते हैं कि सब आप लोग अच्छे होंगे, सही सुरक्षित होंगे। सो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो मुझे देना था आपको जून में, लेकिन मैं अभी शूट करी हूँ जुलाई में और पता नहीं अगस्त में शायद आपके पास जाएगा, मुझे ठीक पता नहीं, लेकिन मैं जुलाई में ही देने की कोशिश करूँगी। सो टाइटल लाइन देखते आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो मैंने 30 दिन का जो मैंने चैलेंज लिया था, जिसमें मैंने राइस वाटर यूज़ किया था टू चेक कि वो सच्ची हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है या नहीं। आज उसी के रिलेटेड मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ कि इसका एक्चुअली में रिजल्ट क्या आया और ये काम करता है या नहीं। उसके पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल पे मैं टोटल 3 राइस वाटर रेंज का वीडियो अब तक दिखाई हूँ और वो तीनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने ये जो 30 दिन का जो मेरा चैलेंज था, उसमें मैंने याओ स्पेशल वाला यूज़ नहीं किया था, क्योंकि याओ स्पेशल में फिर से लेमन का या फिर कोई भी सिट्रसी फ्रूट का पिल डाल के उसको बॉईल करना होता है, मेरे पास उतना समय नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैंने 15 दिन बॉइल्ड राइस वाटर रिंस, जिसको मैंने फर्मेंट करके यूज़ किया था, और उसके बाद मैंने यूज़ किया था नॉर्मल वाला राइस वाटर। अब राइस वाटर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फर्मेंटेड ही यूज़ करी हूँ 30 दिन में। तो आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन अभी आ रहा होगा ना, और मुझे पता है, मुझे पता नहीं कितने जन ने कमेंट किया है कि आपका अपडेट दो, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब लैपटॉप ख़राब हो गया, ट्राइपॉड का इशू हो गया, फ़ोन टूट गया, बहुत सारा कुछ है, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ। लेकिन आई नो कि आप लोग मेरे साथ हो अभी तक, तो ठीक है, चलो वीडियो को अभी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ पे जो बेल आइकॉन है उसे भी आप क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आज मैं बताने वाली हूँ ये जो राइस वाटर, जिसका कलर कुछ ऐसा क्लाउडी व्हाइट कलर में आता है, ये रियल में हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है या नहीं। तो अगर आपको शॉर्ट में सुनना है तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये वाला जो पानी है, ये एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा, आपको कंटिन्यूअसली कुछ दिन यूज़ करना है। मैं आपको बोलूँगी 15 दिन कंटिन्यूअस अगर आप यूज़ करें तो आपको रियल में इसका रिजल्ट समझ आएगा। अब शॉर्ट में ही बोल रही हूँ पहले, उसके बाद डिटेल में बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शॉर्ट में सुनना पसंद करते हैं, उनको डिटेल में सुनना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको ऐसा है कि एक दिन में ही बाल यहाँ से हिप लेंथ तक हो जाए, तो बिल्कुल भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि राइस वाटर रेंज ऐसा कुछ नहीं करता है। इसका जो इफेक्ट है ये ज़रूर आपको दिखेगा, लेकिन आपको कुछ दिन यूज़ करना है। मैंने 1 महीना दिया था, उसके बाद मुझे समझ आया, मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स को समझ आया, मेरा हेयर ग्रोथ हुआ है। अब ये वाला बात मैंने क्यों डिपिक्ट किया, ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। आपको सबको पता होगा, जो लोग मेरे वीकेंड व्लॉग को चेक करते होंगे, तो मेरे साथ यहाँ पे एक्चुअली कोई भी नहीं है जो मेरा थोड़ा हेयर लेंथ चेक करके दे, जो मेरा एक पीछे से फोटो खींच के दे बालों का। मेरे पास ना तो स्केल है ना तो टेप है जिससे कि मैं थोड़ा सा नाप लूँ बालों को। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपको मैं फोटोज के थ्रू से बताऊंगी। अब फोटोज में भी आपको कभी कभी लगेगा कि बाल शॉर्ट लग रहा है, बाल लंबा लग रहा है, लेकिन मैंने फील किया है ये पानी, ये जो राइस का पानी है, ये यूज करने के बाद मेरे बालों का जो लेंथ है, ये पहले एक्चुअली मेरा कमर तक था। मतलब मैं एक्चुअली देखती थी, मैं जहाँ पे जीन्स पहनती हूँ वहाँ तक कितने तक आता है, मैंने एक्चुअली वैसे देखा है। और अब मेरे बालों का जो लेंथ है, ये एक्चुअली हिप से भी थोड़ा सा नीचे अभी गया है। तो आप समझ सकते हो कि 1 मंथ में अच्छा खासा ही ग्रोथ हुआ है। हाँ, और एक बात, मैंने व्हाइट राइस यूज़ किया था जो मैं घर पे खाती हूँ। मैंने बासमती चावल थोड़ा बहुत यूज़ किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोना मसूरी खाती हूँ। आई डोंट नो सोना मसूरी को आप लोग क्या कहते हैं। महाराष्ट्र में इस राइस को कहते हैं कोलम, क्योंकि मैं वहाँ पे वो राइस को ही कोलम बोलती थी। अब मेरे घर में कहते हैं पोन्नी, और यहाँ पे कहते हैं, मतलब केरला पे कहते हैं सोना मसूरी। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, ये वाला जो पानी है, चावल का पानी, ये हमारे बालों को इंस्टेंटली रूपांजल नहीं बना देगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब हिप लेंथ तक नहीं बनाएगा। लेकिन यस, अगर आपने बहुत सारा रेमेडी यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार आप राइस वाटर यूज़ करें। लेकिन यस, राइस वाटर यूज़ करने से भी बहुत सारा कुछ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बोलने वाली हूँ। और ये जो चैलेंज था, ये मैंने खुद ही लिया था, खुद ही सोचा था, और मैंने ही इसको कस्टमाइज़ किया था कि 15 दिन मैं ऐसे करूँगी, 15 दिन मैं वैसे करूँगी। और उस 15 दिन में मैंने डिवाइड किया था, बहुत सारा कुछ किया था। थोड़ा मेरा मतलब 30 डेज में थोड़ा ब्रेक हुआ, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ही नहीं होता है, तो यही हुआ था। अब मैंने इसको कैसे यूज़ किया था, मैंने इसको एज ए रिंस लिया था। कर्ली गर्ल फ्रेंडली वीडियो था जिसमें मैंने ऑल DIY प्रोडक्ट्स यूज़ किया था। उसमें मैंने राइस वाटर को कैसे यूज़ किया था आपको याद ही होगा। मैंने उस पर राइस वाटर से मेरे बालों को पूरा धोया था, सेम टू सेम। मैंने ये जो 30 दिन है मैंने वैसे ही फॉलो किया, मैं स्प्रे नहीं करी हूँ। अगर आप स्प्रे करते हो, एक तरफ में वो अच्छा भी है, एक तरफ में वो बुरा भी है।
मैं बोलूँगी कि कौन सा तरफ पे अच्छा है, कौन सा तरफ पे बुरा है। मैं रिंस लेती थी, जैसे कि आपको पता है। मैं 15 डेज क्या करी, मैं ओवरनाइट रखी, मतलब रात को जब सो रही थी उसके पहले मैंने मेरे बाल को राइस वाटर से धोया और उसके बाद मैं सो गई। मैंने 15 डेज ऐसे फॉलो किया एंड देन नेक्स्ट 15 डेज में मैं जब नहा रही थी उसी दौरान मैंने मेरे बालों को इससे मतलब राइस वाटर रिंस से मैंने बालों को धो लिया और मैं स्कैल्प पे लगाती थी, स्कैल्प पे हल्का सा मसाज भी देती थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे कि क्या होता है ना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है स्कैल्प का और हमारा हेयर ग्रोथ होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं स्प्रे के बारे में बोल रही हूँ ना, ये थोड़ा देर में मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने क्यों बोला। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ इस बीच में, क्योंकि मैं 30 दिन ही मेरे बालों पे ये राइस वाटर रिंस से मेरे बाल को धोती थी। तो अब आते हैं जो 30 दिन के अंदर मैंने तोड़ तोड़ के यूज किया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 15 डेज मैंने कैसे यूज किया था आपको मैंने बताया है। 15 डेज मैंने यूज किया था, बस मैं बॉइल्ड राइस वाटर रिंस को मेरे बालों पे लगा रही थी और ओवरनाइट रख रही थी। बॉइल्ड राइस वाटर रिंस में मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे प्रोटीन होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं हर दिन यूज कर रही थी। हर दिन प्रोटीन यूज करने से जो होता है प्रोटीन ओवरलोड हो जाता है, तो उससे मेरे साथ भी शायद हुआ था। क्योंकि डे 1 मतलब जब मैं बाल धोई थी मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छे डिफाइंड कर्ल हुए, क्योंकि मैं इसके साथ और कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही थी, मैं जस्ट राइस वाटर यूज कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे ओकेश लगा। थर्ड डे से मेरे बाल बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर दिए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगी लगना स्टार्ट कर दिए, मेरे बाल का कोई भी शेप नहीं था और बहुत ज़्यादा रूखे रूखे लग रहे थे। समझ आ रहा था कि प्रोटीन ओवरलोड हो गया है। अब मैं ये 100% के साथ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरे बालों के ऊपर जो देखा है वो मैं बोल रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे देखना था कि ये मेरे हेयर ग्रोथ के लिए कैसा इफेक्ट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगी लग रहे थे और बहुत ज़्यादा फ्रीजी लग रहे थे, क्योंकि प्रोटीन ओवरलोड होने से जो होता है वैसा ही मुझे फील हो रहा था। और इस बीच मैंने एक दिन रेक्विल का मास्क भी ट्राई कर लिया था और उस दिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट आया था। तो मुझे समझ ही आ गया कि मेरे बाल में बहुत एक्सट्रीम से एक्सट्रीम प्रोटीन ओवरलोड हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा। 15 दिन मैंने ऐसी बॉइल्ड राइस वाटर रिंस ये वो कर रही थी और घर का ही चावल यूज़ कर रही थी, ब्राउन राइस नहीं कर रही थी, फिर से बोल रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, 15 डेज जब हो गया, मतलब 15-14 डेज ऐसा ही, मैंने एग्जैक्ट तो कैलेंडर पे नहीं गिना, लेकिन ऐसा ही कुछ डेज था, 15-14 डेज या फिर 13 डेज। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट 15 डेज ही आप कह लो। उस 15 डेज में मैंने क्या किया, मेरे बालों पे मैं नॉर्मल राइस वाटर रिंस, जो मैंने एकदम शुरुआत में आपको बताया था कि चावल धोने के बाद जो पानी होता है उसको मैंने लगाया था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फर्मेंट करके यूज़ कर रही थी, लेकिन इस बीच मैं बिना फर्मेंटेशन का भी कभी राइस वाटर रिंस अपने बालों पे लगा रही थी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रोटीन का जो मात्रा है थोड़ा कम है। मुझे सच में नहीं पता कि प्रोटीन है फिर स्टार्च है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कि दोनों में डिफरेंस करता है, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूँ कि क्या इसमें है क्या इसमें नहीं है। लेकिन यस, कुछ तो इन दोनों में के अंदर डिफरेंस है। तो वो जो पानी से जब मैं बाल को धोती थी तो तब मैंने ये नोटिस किया, बाल ऐसे सुपर डिफाइंड कर्ल्स तो नहीं है, बट यस ये मेरे बालों पे वैसा जो पहला वाला एक्सपीरियंस जैसा था, जिसमें कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगी और बहुत ज़्यादा वो रूखे सूखे लग रहे थे, वैसा नहीं लग रहा था। बालों में एक जान आ रहा था। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि इसमें मे भी प्रोटीन या फिर जो भी है, मतलब मैं उसको प्रोटीन नाम दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जो भी है वो थोड़ा कम है और इसलिए मेरे बाल ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है। अब आता है इसके साथ मेन प्रॉब्लम। तो ये भी मैं कंटिन्यूअस यूज़ कर रही थी एंड ये यूज़ करते करते मैंने नोटिस किया कि शायद एक हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ते में मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ईची होने लगा। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा ईची होने लगा और बस मैं काम करती थी तो खुजाती रहती थी। और ये मेरे समर में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब मैं राइस वाटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि नॉर्मल राइस वाटर है ना, वो जब मैं यूज़ करी ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा। मैं कंटिन्यूअस यूज़ कर रही थी और मुझे फील हो रहा था कि मेरे स्कैल्प पे कोई भी डैंड्रफ नहीं है। मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, लेकिन यस मुझे ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इची स्कैल्प हो रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने DIY फॉलो किया, मेरा खुद का जो DIY है वो DIY करके अभी तो मेरा इची स्कैल्प बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि उस राइस वाटर से मेरे मतलब मैं क्योंकि कंटिन्यूअस यूज़ कर रही थी, तो आई डोंट नो क्यों उस राइस वाटर से मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ईची होने लगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। मतलब रात को सो रही हूँ, सोचो तभी ऐसा आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यस, मेरे स्कैल्प पे भी आपको मतलब कुछ दिख नहीं रहा है मुझे।
तो मैं कुछ कंक्लूड तो नहीं कर पाई कि एग्जैक्ट क्या था, बट यस इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ तो है जो है, लेकिन यस ये इसी स्कैल्प मुझे बहुत किया। और इस बीच मैंने फर्मेंटेड राइस वाटर भी यूज़ किया, जस्ट चावल को धो के जो पानी होता है उससे भी मैंने बालों को धोया। तो यही है मेन मेरा 30 डेज में मैंने जो किया। अब मैं आती हूँ कि रिजल्ट में मैं बोल दी थी जैसे आपको, मेरा पहला 15 दिन में बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगी होने लगा, बहुत ज़्यादा रूखे सूखने लगे। और एक्चुअली मैंने इस बीच ना ज़्यादा डीप कंडीशनिंग ध्यान नहीं दिया, मैं जस्ट राइस वाटर पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, क्योंकि मैं अगर डीप कंडीशनिंग करती थी तो मतलब बाजार वाला से, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो राइस वाटर का इफेक्ट है ये मुझे जानते हुए दिखता था। तो इस बीच मैंने डीप कंडीशनिंग ज़्यादा ट्राई तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई किया। और उस ट्राई में मैंने और एक एक्सपेरिमेंट किया, वो ये था कि मैंने बनाना हेयर मास्क बनाया था, और उस बनाना हेयर मास्क के अंदर मैंने थोड़ा सा राइस वाटर डाल दिया इंस्टेड ऑफ कर्ड। तो आप यकीन मानो मुझे इतना बॉम्ब रिजल्ट मिला, मैं आपको क्या बोलूँ। मुझे ऐसा लगा कि मॉइस्चर और प्रोटीन का परफेक्ट बैलेंस मुझे मिला है। आई डोंट नो ये है या नहीं, बट मेरे बालों पे मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे सच्ची बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला। आप भी ट्राई करके देख सकते हो। और हाँ, मैं वीडियो बहुत जल्द देने वाली हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्ट हमें कैसे करना है। अब आते हैं मेन चीज कि ये मेरा हेयर ग्रोथ किया है या नहीं। तो लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन मैं बालों का बिल्कुल केयर नहीं करी थी, उसके बाद फिर से केयर करने लगी इन द मंथ ऑफ मई। और मई से मैं सोच रही थी कि राइस वाटर लूँगी। उसके बाद जब मैंने राइस वाटर लिया तो सच्ची मेरे बाल का लेंथ बढ़ा है। जैसे मैंने बताया कि पहले मेरे बाल कमर तक था और अभी मेरा बाल एक्चुअली हिप के नीचे तक है। अब मैं जो भी सारे मैं फोटोज़ यहाँ पे शेयर करती गई, मे भी आपको इसमें ऐसा लगा कि कुछ कुछ जगह पे मेरे बालों का लेंथ छोटा है, कुछ कुछ जगह पे मेरे बालों का लेंथ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बालों पे ना श्रिंकेज एवरीडे चेंज होते रहता है। आज मेरे बालों का श्रिंकेज देखो, कल में भी ये होगा कि मेरे बाल और भी कॉइली हो गए या फिर और भी लूज हो गए। मेरे बालों के साथ ये होता है, मेरे बाल हर दिन न्यू बिहेव करता है। इसीलिए कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमने बाल कट किया है क्या। मैं बाल लास्ट 2 साल से कट नहीं करी हूँ, मुझे भी एक कट भी लेना है। लेकिन मेरे बालों का श्रिंकेज के लिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे भी कभी कभी लगते हैं, लेकिन मेरे बाल एक्चुअली अभी तो हिप लेंथ के नीचे भी चले गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एंटायर लाइफ में मेरे बाल इतने लंबे कभी नहीं हुए और अभी सच्ची बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मेरी बब्बू भी जब वीडियो कॉल में मुझे देखती है तो कहती है हाँ बाल तेरे बहुत अच्छे बढ़ गए। मैं उनको एक्चुअली रिजल्ट अपना शो कर रही थी। तो यही मेरा रिजल्ट हुआ है विथ 30 डेज ऑफ राइस वाटर। अब आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हो तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हर दिन बाल भिगाओ विथ राइस वाटर, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी राइस वाटर का जो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स भी है, हाँ ये प्रॉब्लम भी मैं फेस करी हूँ कि राइस वाटर के अंदर थोड़े बहुत जो पता नहीं क्या है, वो जब राइस वाटर बनता है तब तो नहीं दिखता है, लेकिन बाद में ना बालों पे ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है। क्योंकि मैं कभी कभी मेरे बालों का पोरोसिटी चेक करती रहती हूँ ऐसे वैसे, तब मुझे ऐसा दिखता है कि मेरे बालों पे कुछ तो है। तो तब मुझे थोड़ा सा समझ आया कि हर दिन राइस वाटर से बाल धोने से भी पता नहीं बालों पे डिपॉजिट कुछ तो बैठ जाता है, कुछ तो हो जाता है ऊपर में, मतलब बिल्डअप आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप आ जाता है। उसके बाद जब मैंने राइस वाटर रिंस बंद किया उसके बाद मैंने क्लैरिफिकेशन किया एंड देन मेरे बाल कुछ ऐसे है। ये बाल में मैंने बस कंडीशनर अभी लगाया है। तो यही बस बात है। अगर आप चाहते हो कि राइस वाटर आप हर दिन अपने रूटीन में लोगे तो मैं एक आपको सजेस्ट करूँगी, आप एक स्प्रे बॉटल लेना जो कि बहुत अच्छा रहना चाहिए। मेरा स्प्रे बॉटल नहीं है, मैंने जस्ट एक कम बॉटल पे रखा है। इससे मैं क्या करूँगी, मेरे स्कैल्प आप देख सकते हो ना, स्कैल्प पे मैं ऐसे ऐसे दूंगी एंड देन हल्का सा मैं मसाज करूँगी, हल्का सा। इससे क्या होता है, हमारे पूरे बालों पे ये नहीं जा रहा है, ये जो राइस वाटर है ये नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे स्कैल्प पे जहाँ पे हमें लगाना है इस पे जा रहा है। तो मैं आपको नहीं बोल रही कि पूरे स्कैल्प को भिगा दो आप, इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा बस लगाओ एंड देन हल्का सा मसाज दो, 5 मिनट तक मसाज दो, 2 मिनट तक मसाज दो, आपको रियल में इसका इफेक्ट दिखेगा। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस विद दिस राइस वाटर। और हाँ, और एक बात मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, मैं आपको मतलब कुछ दिन पहले और एक राइस वाटर रेंज के बारे में बताई थी, शायद 1 महीना पहले, जो कि याओ स्पेशल राइस वाटर है। उसमें मैंने बताया था कि वो चाइना के कुछ गांव में कुछ महिलाएं ऐसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी ये वाला जो चीज़ है ये फॉलो होता है। क्यों मैं ऐसा टाइप के बोल रही हूँ, अंडमान में एक कम्युनिटी है जो कि इस
राइस वाटर से एक टाइप का ड्रिंक बनाते हैं, राइस वाटर से, हाँ आपने सही सुना है। और वो कभी कभी उस राइस वाटर से अपने बाल को धोते भी है। तो उनको एग्जैक्ट तो वर्ड में समझाना नहीं आएगा, लेकिन यस वो भी राइस वाटर यूज़ करते हैं। और हम देखो, हम इंडिया में होकर ही हम नहीं जानते थे कि ये राइस वाटर भी हम इंडियंस भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता था। तो लोकल्स फॉर वोकल्स में मुझे ये भी बोलना था आपको। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी, रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। और हाँ, जो भी सारे मेरे फ्रेंड्स ये राइस वाटर चैलेंज ले रहे हो या फिर ले चुके हो, तो आप अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना। कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ हर एक के लिए सूट नहीं करता होगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि आपके लिए रिजल्ट कैसा आया है। ठीक है, तो चलो बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।